बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हम लोग 9th केमिस्ट्री उर्दू मीडियम कर रहे हैं जिसके पहले दो चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। तो एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं तफसील से लिखें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स दो बॉन्ड पूछे गए, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। तो इसका आंसर पेज नंबर 33, 34, 35 और 6 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग यहाँ से पेज नंबर 33 से शुरू करेंगे। आयनिक बॉन्ड यहाँ से शुरू करके ये सारा लिखेंगे और पेज नंबर 34 से ये सारा लिख के ये सारा लिखेंगे यहाँ तक, और यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे। ये जो लेड पेंसिल के साथ लिखा हुआ है ये आप लोग नहीं लिखेंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो बनाते हुए मैंने लिखा था यहाँ पे। और इसके बाद पेज नंबर 35 से कोवलेंट बॉन्ड के लिए आप लोग यहाँ से शुरू करेंगे, ये सारा लिखेंगे एंड तक। और पेज नंबर 36 से यहाँ से ये 3 लाइनें लिख के ये सारी डायग्राम्स सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जाम्पल्स, यहाँ तक आप लोग कोवलेंट बॉन्ड के लिए लिखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल बनाने के लिए इसमें मौजूद आयंस किस तरह खुद को तरतीब देते हैं। तो इसका आंसर पेज नंबर 33 और 34 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 33 पे आएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। सोडियम क्लोराइड जैसे सादा लेकिन अहम कंपाउंड के बनने के अमल से, यहाँ से ये शुरू करेंगे आप लोग, ये सारा लिखेंगे। और पेज नंबर 34 पे आएंगे, यहाँ से ये इसकी एग्जाम्पल देंगे और साथ ये 4 लाइनें, यहाँ तक आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, मेटेलिक बॉन्ड को मद्देनजर रखते हुए मेटल्स की खसूसियात की वजाहत करें। तो इसका आंसर पेज नंबर 40 पे दिया गया है। तो स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन 3 के लिए आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर पेज नंबर 40 से करेंगे। मेटल्स के खास यानी मेटेलिक बॉन्ड की खसूसियात, तो यहाँ से यहाँ तक इसका आप लोग आंसर पेज नंबर 40 से कंप्लीट करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4, आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स की खसूसियात का काबिली जायजा लें। इसका आंसर पेज 43 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन 4 के लिए आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर करेंगे, आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स की खसूसियात में तकाबला। तो ये कंप्लीट करेंगे यहाँ तक आप लोग 4 क्वेश्चन को। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5, ग्रेफाइट क्रिस्टल बिजली का कंडक्टर है, इसके स्ट्रक्चर की मदद से इस बात की वजाहत करें। इसका आंसर पेज 47 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन 5 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 47 से यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर याद करेंगे। ग्रेफाइट में 6 कार्बन आइटम्स मिलकर हेक्सागोनल रिंग्स बनाते हैं, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक इसका आंसर कंप्लीट करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6, मेटल्स आमतौर पर भारी और सख्त क्यों होती हैं। इसका आंसर पेज नंबर 42 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर लिखेंगे। मेटल्स में एटम्स मजबूती से बंधे होते हैं और तहों की शक्ल में एक दूसरे के ऊपर तरतीब दिए जाते हैं। ये 1.5 लाइन आप लोग इजाफी इसमें शामिल करेंगे। और इसके बाद यहाँ से मेटल्स में मौजूद ज़्यादा ना घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये बरकी रो और हरारत की मुसल होती हैं। अलावा अजीम मेटल्स में एटम्स कतार दर कतार मजबूती के साथ एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इस तरतीब की मजबूती की वजह से मेटल्स भारी और सख्त होते हैं। अगर मेटल्स पर दबाव डाला जाए तो ऊपर वाली कतार नीचे वाली कतार पर फिसल कर आगे बढ़ जाएगी। इसकी वजह से मेटल्स की शक्ल सूरत तब्दील हो जाती है, इसलिए मेटल्स को हम आसानी से चादर और तारों में तब्दील कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन 6 का आंसर कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे चैप्टर नंबर 3 के लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज में से इसके लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।